हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। आप क्वेश्चंस के डिस्प्ले होने के बाद वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए। जब क्वेश्चन आपको नहीं आए फिर आप सोल्यूशन देखिए, और अगर आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर आ गया तो आप सोल्यूशन से मैच भी कर सकते हो। क्वेश्चंस भी हैं इसमें, आंसर्स भी हैं। आइए हम पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पेपर का कोड है जो हम पेपर डिस्कशन करने चल रहे हैं, उस पेपर का कोड है I022/NEET/UT07। ये हमारा पेपर है, इसका हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच मटीरियल इलेक्ट्रिक करंट डेवलप व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड? कंडक्टर, वुडन पीस, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है यार। कंडक्टर, वुडन पीस इटसेल्फ इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर होता ही है, और इंसुलेटर तो इंसुलेटर है ये। इनमें कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, इस वजह से इनमें से करंट फ्लो नहीं करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच कंडक्टर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बोथ कैन मूव? पहला ऑप्शन था नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो होता है वो कभी भी कंडक्टर हो ही नहीं सकता। और जो डी ऑप्शन है वो प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक वो खुद से इंसुलेटर है। तो बचा केवल क्या? इलेक्ट्रिक सोल्यूशन, बी ऑप्शन। यानी आंसर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंसीडर्ड टू बी रिवॉल्विंग round of proton in circular orbit of radius h square upon m e square with velocity e square upon h cut square, where h cut is equals to h upon 2 pi. The current I is। मेरे मित्रों, आपको ध्यान होगा हम लोगों ने करंट पढ़ा है, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग चार्ज I is equals to VQ upon 2 pi r। I is equals to VQ upon 2 pi r, and we know that V is equals to, यहाँ पे गिवन है V is equals to, V की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? यहाँ पर V की वैल्यू गिवन है वेलोसिटी विद वेलोसिटी E स्क्वायर अपॉन H कट, ये गिवन है। एंड रेडियस गिवन है R इज इक्वल्स टू, रेडियस गिवन है कितना? H स्क्वायर अपॉन M E स्क्वायर। रेडियस R इज इक्वल्स टू गिवन है H स्क्वायर, H कट स्क्वायर अपॉन M E स्क्वायर। और दूसरी बात गिवन है क्या? H कट इज इक्वल्स टू, हमें ये मालूम भी है H अपॉन 2 पाई, हमें पहले से भी मालूम है H अपॉन क्या होता है? 2 पाई। अब ये तीनों वैल्यूज रखें किसमें? इसमें। तो हम पहले ये H कट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, H कट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये बन जाएगा क्या? ई स्क्वायर अपॉन एच कट के प्लेस पे क्या हो जाएगा? H अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो गया? H अपॉन क्या हो गया? ऊपर चला गया 2 पाई, और यहाँ पर H स्क्वायर था, यहाँ पर क्या था? H स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू एम ई स्क्वायर, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख दिया हमने, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V, वेलोसिटी के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन H इंटू E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस नाते से, इंटू E, ये हो गया VQ अपॉन 2 पाई R, 2 इंटू पाई इंटू R। R के प्लेस पे क्या हो जाएगा? ये R के प्लेस पे हो जाएगा H स्क्वायर अपॉन, यहां से H स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से, यहां से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और पाई कैंसिल हो जाएगा, और
ये ई ऊपर चला जाएगा तो 2 1 3 2 5 ई की पावर 5 हो जाएगा और हमें मिल क्या जाएगा आई इज इक्वस टू यहाँ से आया ये हो जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर ई टू दी पावर 5 इंटू एम अपॉन एच क्यूब। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन है, यानी ये कौन सा आंसर, ये ऑप्शन तैयार हो गया कौन सा? डी। डी इज द राइट आंसर। द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू पासिंग एट टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज क्यू इज इक्वल टू, चार्ज गिवन है क्यू इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ऐसा गिवन है। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो हमें मालूम है i इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ q, ऐसा होता है। इसका डी बाई डी टी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10t प्लस 3। इन्होंने टाइम दिया है i एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 53, इतना एम्पेयर। दिस इज आंसर, यानी आंसर सी। इफ वी कंसीडर a mechanism where the ends of a cylinder are supplied with fresh charges to make up any charges neutralized by electrons moving inside the conductor, in that case options हैं there will be a steady electric field in the body of the conductor, दूसरा है there will be a continuous current, there will be in a लिखा हुआ there will be a continuous current rather than the current for the short period of time, दोनों ऑप्शन सही होंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a wire is stretched so as to change its diameter by 0.25%, the percentage change in the resistance is, डायमीटर चेंज किया, अपने को ध्यान है डायमीटर, हमें मालूम है कि R इज इक्वल टू क्या होता है डायमीटर बाई 2, तो जितना परसेंट डायमीटर चेंज होगा उतने परसेंट क्या चेंज हो जाएगा? रेडियस चेंज हो जाएगा। और हमें मालूम है रेडियस चेंज करने पर आपको मैंने बता रखा कि R डैश इज इक्वल टू n टू दी पावर 4R, ऐसा होता है, ध्यान होगा। हमने यह बात आपको पढ़ा रखी है, क्या पढ़ा रखा कि इफ बाय स्ट्रेचिंग इफ रेडियस ऑफ वायर, cylindrical wire, conducting wire is decreased by n times, then new resistance will becomes R dash is equals to n to the power 4R। तो हम इसको लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस में जब परसेंटेज में चेंज होगा, हमने एक बात दूसरी बताई थी कि फ्रैक्शन अगर चेंज का 1% से भी कम हो तो डायरेक्टली पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, एरर एनालिसिस वाला कंसेप्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा रेडियस अपॉन रेडियस इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? ये हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है 4 इंटू 0.25%, तो ये कितना हो गया 1%, आंसर हो गया कितना 1%। दूसरा क्वेश्चन था if the resistance of 10 meter long wire is 10 ohm, its length is increased by 25% by stretching the wire uniformly, the resistance of the wire will change to, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से। उन्होंने कहा कि पहले रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम, L इज इक्वल टू 10 मीटर, L डैश लेंथ कितना हो गया 25% इंक्रीज कर गया, L डैश इज इक्वल टू L प्लस 25% ऑफ L,
25% बोले तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर प्लस 25% ऑफ L इतना हो गया, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर, यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई 12.5 मीटर। 12.5 मीटर ये हो गया L डैश। यहां से पता चला L डैश अपॉन L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.25। हमने आपको बता रखा कि हमने आपको बता रखा कि अगर वायर स्ट्रेच किया उसकी लेंथ n टाइम्स इंक्रीज कर गई तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। n की वैल्यू कितनी हो गई 1.25 n स्क्वायर इंटू R, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 इस पूरे का क्या होल स्क्वायर इंटू R कितना है 10, और इसका स्क्वायर कितना हो गया यहां से 1.56 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 15.6 ओम। A wire has resistance of 10 ohm if it is stretched by 1/10th of its length, then its resistance is nearly, बहुत ध्यान से 1/10th स्ट्रेच कर दिया गया, मतलब क्या हुआ पहले रहा होगा L, इनिशियल लेंथ रही होगी L, तो L डैश कितना हो गया L प्लस L/10 मीन्स कितना हो गया 1.1 L। एक बार फिर से R डैश इज इक्वल टू कितना हो गया n स्क्वायर R, और n की वैल्यू कितनी है 1.1, तो R डैश इज इक्वल टू 1.1 इसका होल स्क्वायर इंटू R, और हमें पहले से गिवन है R की वैल्यू कितनी थी 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 1.21 R डैश 12.1 ओम। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंडक्टर विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हैज द डायमेंशन A into 2A into 4A as shown in the figure. Resistance across AB is R1, across AB is R1, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A। रो L कितना है L कितना है यहाँ पर 4A, ये कितना है 4A अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा इसका 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, ये A कैंसिल हो जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रो इंटू 2A अपॉन 2 अपॉन A, और R2 ऐसे निकालेंगे R2 इज इक्वल टू रो, R2 किसके क्रॉस है CD के क्रॉस, CD के क्रॉस, तो L कितना हो जाएगा यहां पर 2A अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 4A इंटू A, तो ये कितना हो गया 4A इंटू A, बोले तो ये कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर, तो ये हो गया, ये आ गया कितना 2, और ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा R2 इज इक्वल टू रो अपॉन 2A, ऐसे R3 किसके क्रॉस है EF का लेंथ कितना हो गया A, तो क्या हो गया रो A अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 4A इंटू 2A, यानी कितना हो गया 8A कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया R3 इज इक्वल टू
रो अपॉन 8a। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? R1 बड़ा है, फिर R2 है, फिर R3 है। इनमें रिलेशन अपना हो गया R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस a एंड b रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पेस बिटवीन them is filled with the medium of resistivity rho, then the resistance of the inner gap between the two spheres will be। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं, एक ये हो गया और दूसरा ऐसे कंसीडर कर लिया। अब यहां से ये हो गया A और ये हो गया B। और इन्होंने कहा ये वाला इलाका, ये रेंज हमने एक मीडियम से भर दिया जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। हमसे पूछा गया कि यहां से लेकर के यहां तक इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ। तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A होता है। अब यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगी, रेंडम हम किसी पॉइंट के लिए निकाल लें, तो रेंडम मान लो डिस्टेंस हमने R पर ऐसे निकाल लिया तो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। A इक्वल टू स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। लेकिन ये एरिया वेरी कर रहा होगा डिस्टेंस के साथ में, तो हमने इसको लिख दिया R इक्वल टू रो तो ऐसे रखा और 1/4 पाई R स्क्वायर, और लेंथ को क्या ले लिया हमने यहां से यहां तक DL, छोटे से पार्ट के लिए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था DL। इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये R स्क्वायर भी इंटीग्रेट होएगा, इस नाते से इंटीग्रेशन का साइन यहां ना लगा करके बल्कि हम इसको यहां पे लगाते, और तब ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ऐसे रख दीजिए, रो अपॉन 4 पाई, रो अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, 1/R स्क्वायर इंटू क्या हुआ DL। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक। और अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई, ऐसे रहने दीजिए, और ये हो जाएगा R टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कहां से कहां तक, A से लेकर के B तक। तब ये R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो अपॉन 4 पाई, और ये कितना आ जाएगा R टू द पावर -1, और ये माइनस आ जाएगा फाइनली, कहां से कहां तक, A से लेके B तक। फिर इस माइनस को अंदर भेज दीजिए तो जो लिमिट है वो पलट जाएगी, और अब ये रिलेशन बन जाएगा कितना, क्या हो जाएगा, ये रो अपॉन 4 पाई, और हमें मिल जाएगा क्या, 1/A माइनस 1/B। मुझे लगता है कोई ऑप्शन है इसमें क्या ऐसा, हाँ चौथा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस is V is applied to a copper wire of length L and diameter D. If V is doubled, then drift velocity। इन्होंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बदल दो, पोटेंशियल डिफरेंस बदलो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बदलने से यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दो रास्ते हैं हमारे पास, हम चाहे इससे चले जाएं, I इज इक्वल टू NEAVD यहां से, और I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तब हमने पाया कि यहां से VD इज इक्वल टू V पोटेंशियल अपॉन NEA अपॉन क्या हो गया R। यहां से पता चला VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और इन्होंने कहा कि हमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, डबल कर दिया। इफ V इज डबल्ड, पोटेंशियल डबल कर दिया तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, VD1 अपॉन VD2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इन्होंने कहा कि
यहाँ से V1/2V1, इसलिए VD इज इक्वल्स टू VD2 इज इक्वल्स टू 2VD1। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर 1 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बहुत ध्यान से हमें मालूम है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, NEA/VD, और I/A इज इक्वल्स टू क्या होता है, J। दिस इज इक्वल्स टू यहां से क्या हो गया, NE, ए इधर चला जाएगा तो NE इंटू क्या हो जाएगा, VD, और J इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू E। J इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू E, ओम्स लॉ अलग से मन चाहे लिख लीजिए, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, ये क्या है, ओम्स लॉ पढ़ाया था। अब यहां से एक बात पता चली, क्या, NEVD इज इक्वल्स टू सिग्मा E, और E क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल्स टू V/L होता है। V कितना गिवन है, V कितना गिवन है 100, और L कितना गिवन है 1 मीटर, तो ये कितना हो गया 100/1। यहां से पता चला VD इज इक्वल्स टू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 5.18 इंटू 10⁷ इंटू E की वैल्यू कितनी है 100 डिवाइडेड बाई N की वैल्यू कितनी गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19। इसको सॉल्व करेंगे तो VD इज इक्वल्स टू, फट से सॉल्व करिए, मेरे नज़र से दिखाई पड़ता है ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये बचेगा, ये 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, और फिर ये 10⁻9, इसमें से फिर ये 20, फिर 19, यहाँ 19 पावर सब कैंसिल हो गई, तो 5.18 अपॉन 8.5 इंटू 1.6, ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा दिखता हुआ, 16×128, 12, 13, 13×4 52, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 के आसपास, हाँ ठीक है, 0.43 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर, 0.43 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ करंट I flows through a wire, the drift velocity of the electrons is V when the current 2I flows through another wire of the same material having अगला क्वेश्चन है, when a current I flows through a wire, the drift velocity of the electrons is V when current 2I flows through another wire of the same material having double the length and double the area of cross section, the drift velocity of the electron will be, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन है व्हेन करंट I इज इक्वल्स टू NEA/VD, अब इसमें से है व्हेन करंट I flows through a wire,
द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज v व्हेन करंट 2i, जब करंट कितना किया 2i, थ्रो अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग डबल द लेंथ एंड डबल द क्रॉस सेक्शन, तो NE और ये भी क्या हो गया 2a। अब ये यहां का मान लो कितना हो जाएगा VD डैश हो जाएगा, VD डैश, तो 2 फिर से कैंसिल हो गया। यहां पर क्या रहा VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, यहां भी वही आ गया VD डैश इज इक्वल टू I अपॉन NEA, दोनों सेम रहेगा, इस नाते से हम लिख देंगे क्या VD डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VD आ जाएगा, अनचेंज रहेगा वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन है a ring is made of length, a ring is made of wire having a resistance R naught 12 ohm. Find the points A and B as shown in the figure at which the current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between these 2 points is equal to the 8/3। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जरा देखना, सर्किट ऐसे था, ये था सर्किट, यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, यहां से इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 है, यहां का लेंथ मान लो L1 है ये पूरा, और यहां का लेंथ मान लो ये क्या है L2 है, ऐसा। अब इन्होंने पहले से कहा कि इस पूरे सर्कल का जो रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है, कितना गिवन है, रिंग इज मेड ऑफ वायर हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम, 12 ओम, तो R1 प्लस R2 हमें मालूम है, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 12 ओम। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि इसका नेट कॉम्बिनेशन जो अपने को मिला ए और बी के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, वो कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे जब, तब इन्होंने कहा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसी दशा में इसका नेट रेजिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है 8/3 ओम, 8/3 ओम। R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना है 12, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो R1 R2 अपॉन क्या हो गया 12, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 8/3, तो R1 R2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 12×96/3 32, 32, ये मिल गया R1 R2 इक्वल टू 32 और R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो हम इसे सॉल्व कर लें तो हमें मिल जाएगा, यहां से R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू 32 अपॉन R2, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 32 अपॉन R2 प्लस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस R2 स्क्वायर, 32 प्लस R2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12 R2। और अब हमें समझ में आया कि ये क्या हो गया R2 स्क्वायर माइनस 12 R2 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक बन गया। यहाँ से R2 निकाल लीजिए, यहाँ से R2 निकाल लीजिए, तो R2 की वैल्यू लगा दीजिए, R2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी बोले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर 144, बी स्क्वायर माइनस 4AC 4 इंटू ए बोले तो 1 और सी बोले तो 32 अपॉन कितना हो जाएगा 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, और तब यहां से R2 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, बहुत ध्यान से, यहां से 144 और ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 120 और 2 चौक को 8 यानी कि 128, तो ये कितना हो जाएगा 144 माइनस 128 अपॉन 2, तो R2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ से ये कितना बचेगा 16 बोले तो ये कितना हो गया 8,
सॉरी 2, कितना हो गया ये 2, क्यों? क्योंकि यहाँ कितना बचा 16, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आया अपॉन 2 तो 2 हो गया। तो R2 की दो वैल्यूज पॉसिबल यहाँ पे अपने को मिल रही है कि 6 + 2 यानी कितना हो गया 8 और एक हो गया क्या R2 इक्वल टू कितना हो गया 4। यही दोनों वैल्यूज हो जाएंगी R1 और R2 की, तो चाहे जिसकी वैल्यू रख लीजिए। अब इसमें से देख लीजिए सेट कौन सा बैठ रहा है, तो मुझे लगता है कि 8/4 या 4/8, 4/8 यानी कितना आ गया, सिंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज वाई R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2, और यहाँ से पता चला 4/8, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। दिस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. तो जरा गिवन डेटा था सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम, यानी R0 कितना गिवन है 2.1 ओम गिवन है, और टेम्परेचर T1 कितना गिवन है 27.5 डिग्री सेल्सियस गिवन है। रेजिस्टेंस R T कितना गिवन है 2.7 ओम गिवन है। T2 कितना गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। हमसे पूछा क्या गया अल्फा कितना होगा। हमें मालूम है फार्मूला क्या होता है RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा अपने से पूछा गया है, हमें मालूम है यहाँ से अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करिए तो RT माइनस R0 यानी कितना हो गया 2.7 माइनस 2.1 अपॉन R0 कितना है 2.1 इंटू डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 27.5, बोले तो ये कितना हो जाएगा 72.5। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, और ये 2.1 माइनस 2.7 माइनस 2.1 तो ये कितना हो जाएगा 0.6। ये कितना आ गया 0.6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 21 पंचे 105 कैरी 10 21 दूना 42 21 दूना 42 और 10 52 2 कैरी 5 और 21 सत्ते 147 और 5 152 और 1 और 2 कितना आ गया ये 152.25। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 चौको 60, 4 से थोड़ा कम बोले तो 0.0039, ये आ गया 0.0039 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड अनडोप्ड सिलिकॉन इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 300 to 400 केल्विन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो भैया ये जो 300 केल्विन टू 400 केल्विन है ना, ये
नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज है। नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज बोले 300 केल्विन बोले तो रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और फिर उसी में 100 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर दीजिए। यहाँ तक जो कॉपर का रेजिस्टेंस होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस होता है वो आपको ध्यान होगा, यही है RT इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। हमें ध्यान है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, तो इसका ग्राफ कैसा बना था, ऐसा बना था। और ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन क्या था, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, इस नाते उसका क्या होता है, नेगेटिव। तो RT इज टू यहाँ से क्या हो जाता, R0 1 माइनस अल्फा टी, और इसके लिए फिर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो लीनियर इंक्रीज ऑफ कॉपर, लीनियर इंक्रीज ऑफ सिलिकॉन, लीनियर इंक्रीज ऑफ कॉपर, लीनियर एक्सपोनेंशियल दोनों कैसे हो जाएगा, लीनियर इंक्रीज ऑफ कॉपर, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ सिलिकॉन। ये सही है, सी आंसर।